क्या आप जानते हैं इंडिया में 3 में से 1 इंसान को फैटी लिवर है। एम्स की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 40% से ज्यादा लोग इस साइलेंट डिजीज से इफेक्टेड हैं और सबसे शॉकिंग बात यह है कि अब सिर्फ 40 प्लस एज के लोग इससे इफेक्टेड नहीं है। ये डिजीज अब यंग एडल्ट्स और स्कूल किड्स में भी तेजी से बढ़ रही है। मैं हूं डॉक्टर शुभम बत्सिया, अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, और आज मैं आपके साथ एक 4 वीक लाइफस्टाइल बेस्ड प्लान शेयर करने वाला हूं जो साइंटिफिकली प्रूवन भी है और मेरे हजारों पेशेंट्स ने फॉलो किया है और सक्सेसफुली फैटी लिवर को रिवर्स किया है। अगर आप मील्स के बाद थकान फील करते हो, ब्लोटेड रहते हो या आपको रिसेंटली फैटी लिवर डायग्नोज हुआ है तो ये वीडियो आपकी हेल्थ और लाइफ को रीसेट कर सकता है। पर सबसे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज दे दूं, फैटी लिवर रिवर्सिबल है और राइट अप्रोच के साथ अर्ली स्टेज में बहुत क्विकली रिवर्स हो जाता है। और आज मैं एग्जैक्टली वही अप्रोच शेयर कर रहा हूं जो मेडिकल लिटरेचर में ग्रेड ए एविडेंस के साथ प्रूव हो चुकी है। समझिए फैटी लिवर क्या है और क्यों होता है। देखो, लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला ऑर्गन है। ये 500 से ज्यादा फंक्शंस करता है, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, इम्यून रिस्पॉन्स और बहुत कुछ और भी। लेकिन जब लिवर के सेल्स में 5% से ज्यादा फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है तब इसे हम फैटी लिवर डिजीज कहते हैं। अब ये फैट आता कहां से है? जब हम एक्सेस शुगर खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं या फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं तो हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्टेट में आ जाती है और जब इंसुलिन प्रॉपर्ली वर्क करना बंद कर देता है तो लिवर शुगर को फैट में कन्वर्ट करने लग जाता है और फैट में स्टोर करता है। इट्स लाइक अ स्टोरेज रूम जो भरता ही जाता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज अब दुनिया की सबसे कॉमन लिवर डिजीज है और इंडिया में तो सिचुएशन और भी सीरियस है बिकॉज हमारी डाइट हाई कार्ब हाई शुगर हो गई है और ऊपर से हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, विच मींस हमारा पूरे दिन बैठे रहना और काम करना। और इन केस आपने फैटी लिवर को इग्नोर कर दिया तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है बिकॉज ये बढ़ता ही जाता है। स्टेज 1 सिंपल फैटी लिवर जो फुली रिवर्सिबल है। स्टेज 2 नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस जिसका मतलब है डैमेज लिवर को शुरू हो गया है। स्टेज 3 फाइब्रोसिस वेयर थिंग्स स्टार्ट गेटिंग वर्स और स्टेज 4 सिरोसिस जो परमानेंट और इरिवर्सिबल डैमेज होता है। पर अच्छी बात यह है 90% केसेस में फैटी लिवर कंप्लीटली रिवर्सिबल होता है। बस उसके लिए यू नीड द राइट लाइफस्टाइल चेंजेस। किसको होता है फैटी लिवर? रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? सबसे ज्यादा रिस्क उन लोगों को होता है जिनमें बेली फैट प्रोमिनेंट होता है। अगर मेन का वेस्ट 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है और विमेन का 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो फैटी लिवर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा मेजर फैक्टर है डेली लाइफस्टाइल चॉइसेस जैसे कि हाई शुगर एंड रिफाइंड ऑयल इनटेक, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड पैक्ड जूसेस इनटेक, और तीसरा पुअर स्लीप क्वालिटी एंड क्वांटिटी पर्टिकुलरली लेस देन 7 आवर्स। चौथा लॉन्ग टर्म मेडिसिन लाइक स्टेरॉइड्स और पैरासिटामोल। ये सब चीजें लिवर को ओवरलोड करती हैं और धीरे धीरे लिवर का सेल्फ रिपेयर फंक्शन को वीक बना देती हैं और ये सब चीजें डायरेक्टली लिवर को डैमेज भी करती हैं। द 4 वीक साइंस बेस्ड रिवर्सल प्लान। मेडिकल स्टडीज ये क्लियरली दिखाती हैं कि 3 to 5% वेट लॉस फैटी लिवर को रिवर्स कर सकता है 90% केसेस में और 7 to 10% वेट लॉस इवन नैश तक को इंप्रूव कर सकता है। ये प्लान एग्जैक्टली उसी एविडेंस पे बेस्ड है। फर्स्ट वीक फाउंडेशन रीसेट, लिवर को रेस्ट और रीसेट दो। देखिए लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो बिना रुके 24/7 काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, फैट मेटाबॉलिज्म, शुगर रेगुलेशन और डाइजेशन में इसका सेंट्रल रोल रहता है। लेकिन जब तक हम इसे ओवरलोड करते रहेंगे लिवर ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा। वीक 1 का गोल है आपके लिवर को ब्रीदिंग स्पेस देना। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस सिर्फ 7 दिन की प्रॉपर डाइट प्लस टॉक्सिन एलिमिनेशन से लिवर एंजाइम्स में 15 से 20% इंप्रूवमेंट हो सकता है। क्या खाना है और क्यों? सुबह का रूटीन 6 to 7 AM उठते ही 1 गिलास गर्म पानी में नींबू और हल्दी डाल के पीजिए। ये लिवर डिटॉक्स पाथवेज को जेंटली एक्टिवेट करता है। लेमन में साइट्रिक एसिड और हल्दी में करक्यूमिन होता है, दोनों इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। ब्रेकफास्ट 8 to 9 AM आपका ब्रेकफास्ट हाई प्रोटीन होना चाहिए। यू कैन हैव 2 egg whites प्लस 1 whole egg omelette with spinach, tomatoes, onions, 1 slice multigrain bread, absolutely no मैदा, हाफ एवोकाडो स्लाइस, ग्रीन टी विदाउट शुगर। एग्स में होता है कोलिन, एक न्यूट्रिएंट जो डायरेक्टली फैट मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। स्टडीज शो कि कोलिन डेफिशिएंसी फैटी लिवर का मेजर कॉज है। स्पिनच में होता है फोलेट और आयरन जो लिवर को डिटॉक्स करता है। एवोकाडो में होते हैं हेल्दी मोनोसैचुरेटेड फैट्स जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करते हैं। मिड मॉर्निंग 10:30 AM मॉर्निंग स्नैक्स में आप 1 एप्पल या 8 से 10 सोक्ड आलमंड्स लीजिए। हेल्दी स्नैकिंग जरूरी है। विटामिन ए और पेक्टिन जैसे कंपाउंड्स लिवर को सपोर्ट करते हैं बिना शुगर स्पाइक के। लंच 1 to 2 PM It should be a power-packed nutrition diet. 150 grams of grilled chicken या fish या पनीर made with less oil with 2 cups of mixed vegetables like broccoli which provides sulforaphane, cauliflower, wattle gourd, spinach और इसके साथ आधा कप ब्राउन राइस या क्विनोआ। लीन प्रोटीन लिवर में डैमेज सेल्स को रिपेयर करने के लिए अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करता है। ब्रोकली में सल्फोराफेन होता है, एक कंपाउंड जो लिवर डिटॉक्स के एंजाइम्स को बूस्ट करता है, और क्विनोआ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है
with all essential amino acids. Evening snack में 4 से 5 बजे you can consider fresh coconut water या green tea और 10 से 12 walnuts as walnuts have high omega-3 content. स्टडीज प्रूव कि ओमेगा-3 फैटी एसिड्स लिवर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करते हैं। और याद रखिए, डिनर आपको जल्दी करना है, 6:30 से 7:30 बजे तक। डिनर लाइट मगर कंप्लीट होना चाहिए। मिक्स वेजिटेबल सूप, 100 ग्राम ऑफ ग्रिल्ड फिश, चिकन या टोफू, स्मॉल पोर्शन ऑफ स्टीम्ड वेजिटेबल्स, ऑल्सो नो रॉ सैलेड्स एट नाइट। आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे, डिनर इतनी जल्दी क्यों? बिकॉज शाम में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। लेट डिनर लिवर पे एक्स्ट्रा लोड डालता है एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स रात में लेस एफिशिएंट हो जाते हैं। रॉ सैलेड्स रात में फर्मेंट हो सकते हैं, कॉजिंग ब्लोटिंग एंड गैस। ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट हाइड्रेशन। दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना नॉन नेगोशिएबल है। मील्स के साथ ज्यादा पानी अवॉइड करें। ग्रीन टी 2 से 3 कप्स एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। फ्रेश कोकोनट वाटर फॉर नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत जरूरी है। एंड देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। डेली 30 से 40 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग जरूरी है। ये सिर्फ वॉकिंग नहीं है, ये लिवर फैट मोबिलाइजेशन का सबसे इफेक्टिव तरीका है। When you walk briskly, your body starts using liver stored fat for energy. Target heart rate should be 60 to 70% of your maximum heart. हमारा टारगेट है 8000 से 10000 स्टेप्स डेली। यूज अ स्टेप काउंटर। स्टडीज ये शो करती हैं कि 2 वीक में 10000 स्टेप्स डेली लिवर में 20% तक फैट रिडक्शन कर सकता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इट्स मोर इंपॉर्टेंट देन कार्डियो। आप एक हफ्ते में 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। एज मसल बिल्डिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है और ज्यादा मसल मास मतलब बेटर ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। यहाँ तक तो हम पहुंच गए, पर एक चीज को मिस नहीं कर सकते, स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। 7 से 8 घंटे की अनइंटरप्टेड स्लीप बहुत जरूरी है। सोने से पहले 10 मिनट डेली डीप ब्रीथिंग करिए। स्क्रीन को 1 घंटे तक सोने से पहले बिल्कुल मत देखिए। स्लीप बहुत क्रूशियल है क्योंकि लिवर रिजनरेशन मोस्टली रात में होती है। अब आते हैं वीक 2 पे। वीक 2 है हमारा ऑप्टिमाइजेशन फेज, डेज 8 to 14। एक्सेलरेट द हीलिंग। पहले वीक से आपकी बॉडी अडेप्ट कर चुकी है। इस वीक में हम 2 पावरफुल हैबिट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग और मेडिटेरेनियन स्टाइल डाइट। आपकी ईटिंग विंडो 12 PM से 8 PM तक और फास्टिंग विंडो 8 PM से नेक्स्ट दिन 12 PM तक। फास्टिंग टाइम में आप प्लेन वाटर, हर्बल टी या ब्लैक कॉफी बिना मिल्क और बिना शुगर के ले सकते हैं। जब आप 16 घंटे तक फास्ट करते हैं तो एक प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसे ऑटोफेगी कहते हैं। इस प्रोसेस में लिवर अपने डैमेज सेल्स को रिसाइकिल करता है और नए हेल्दी सेल्स बनाता है। 12 बजे अपना फास्ट ब्रेक कीजिए एक लिवर फ्रेंडली स्मूदी के साथ। स्पिनच, एप्पल, चिया सीड्स, जिंजर एंड कोकोनट मिल्क। ये कॉम्बिनेशन फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी न्यूट्रिएंट्स से लोडेड है। लंच में आप क्विनोआ या ब्राउन राइस विद स्टीम ब्रोकोली, ग्रिल्ड फिश या टोफू, ऑलिव ऑयल विद लेमन ड्रेसिंग ले सकते हैं। इवनिंग स्नैक में बेरीज और ग्रीन टी आइडियल होते हैं। डिनर लाइट रखें, मूंग दाल सूप विद वेजीज, हल्दी और ब्लैक पेपर। ये गट और लिवर दोनों को काम करते हैं। अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी अब थोड़ा बढ़ाइए। 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक डेली कंटिन्यू रखें। साथ में 2 बार HIIT और 2 से 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करें।